हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे। तो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग देख रहे थे नंबर सीरीज। ठीक है। और इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे मिसिंग नंबर सीरीज। और आज मिसिंग नंबर सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम करने वाले हैं जो भी हमारा पीछे का पार्ट बच गया है वो, प्लस में हमारी प्रैक्टिस। ठीक है। तो अब तक हमने क्या कर लिया था, पहले 2 लेक्चर में हमने कर लिया था कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हमारे पास मिसिंग नंबर में हमको पूछे जा सकते हैं। वो सारे टाइप्स हमने देख लिए कि क्यूब्स का कैसे इस्तेमाल होता है, स्क्वायर का कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे हमारे पास सीरीज गिवन होती है और कैसे हमको उसको फाइंड करना रहता है। उसी श्रृंखला में हम क्या करने वाले हैं आगे, और जो हमारे पास पैटर्न्स होंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में वो करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कोई भी रैंडम सीरीज होगी तो हमको उसमें पता लगेगा कि हम इसमें क्या लगाएं। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, डिवीजन बेस्ड। ठीक है। डिवीजन बेस्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, डिवीजन बेस्ड में हमारे पास इसको आप 2 टाइप से देख सकते हैं। पहला किस टाइप से, मल्टीपल टाइप से। ठीक है। दूसरा हम इसको क्या देख सकते हैं, डिवीजन टाइप से। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक साइड से आपको ये क्या दिखेगा, डिवीजन दिखेगा, और एक साइड से आपको क्या दिखेगा, ये मल्टीपल दिखेगा। जैसे अब कोई बंदा इधर से इधर आ रहा है तो उसको क्या दिखेगा, मल्टीपल दिखेगा, और इधर से इधर जा रहा है तो उसको क्या दिखेगा, डिवीजन दिखेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसका 3 टाइम्स, यानी कि 1.25 का 3 टाइम्स करोगे तो 3.75 आएगा। यहाँ से इसका 4 टाइम्स करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 15 आएगा। 15 का 5 टाइम्स करोगे तो आपके पास 75 आएगा। और 75 का 6 टाइम्स करोगे तो 450 आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 7 टाइम्स और 7 टाइम्स करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3150। ठीक है। अब इसी चीज को दूसरी साइड से कैसे देख सकते हैं, इस चीज को आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर इसमें आप 6 का डिवाइड दे रहे हो तो ये कितना आएगा, 75। यहाँ पे आप 5 का डिवीजन कर रहे हो तो कितना आएगा, 15। यहाँ पे आप 4 का डिवीजन कर रहे हो तो कितना आएगा, 3.75। और यहाँ पे आप 3 का डिवीजन कर रहे हो तो कितना आएगा, 1.5। तो यहाँ पे आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसके अंदर आप 7 का डिवीजन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 450। तो डिवीजन और मल्टीपल आपस में क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। एक साइड से आपको डिवीजन दिख रहा है, दूसरी साइड से आपको क्या दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है। ठीक है। तो मैं डिवीजन के ज्यादा फेवर में रहता हूं, आप क्या करिए, डिवीजन मान के, सॉरी, मल्टीपल मान के चलिए। मल्टीपल आपके लिए क्या रहेगा, ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि मल्टीपल आसानी से आपको दिख जाता है। ठीक है। ऐसे ही एक और है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2.2 लिखा हुआ है, यहाँ 11 है, यहाँ 77 है, यहाँ 693, यहाँ 7623। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी, और यहाँ पे छोटी। तो मैंने बताया ही था कि ऐसे जब आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखे तो वहां पे आपको क्या देखना है कि मल्टीपल तो नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो 5 से मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो 7 से मल्टीपल हो रहा है। अब यहाँ पे आप क्या चेक कर सकते हो, यहाँ 5 है, 7 है, या तो प्राइम नंबर से हो रहा होगा या तो फिर क्या हो रहा होगा आपके पास ओड नंबर से मल्टीप्लाई। तो 9 से होगा या फिर क्या होगा, 11 से होगा। तो ओड नंबर से चेक कर रहे हैं तो 9 7 63 होता है, मतलब आपका क्या चल रहा है, ओड नंबर चल रहा है। इसका 11 टाइम्स क्या होगा, 7623। तो इसका 13 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी संख्या आपका आंसर होगी वो आ जाएगी। वो आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं यहाँ नहीं करने बैठूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर उल्टा देखोगे तो इसमें अगर 11 का डिवीजन करोगे तो 693 आएगा। यहाँ पे 9 का डिवीजन करोगे तो 77 आएगा। यहाँ 7 का डिवीजन करोगे तो 11 आएगा। और यहाँ पे 5 का डिवीजन करोगे तो 2.2 आएगा। ठीक है। तो डिवीजन वाली सीरीज को आप मल्टीपल और डिवीजन दोनों के तौर पे आप इसको देख सकते हो। ये भी ऐसे ही है, ये थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 का 8 टाइम्स कितना होता है, 24 होता है।
यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स लिखा हुआ है 96, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 टाइम लिखा हुआ है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो हर बार क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ये 8 था, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है, तो इसका भी हाफ कितना होगा 0.5 होगा। तो 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 96। आई बात समझ में? अब है अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिव सीरीज में आप क्या देखेंगे कि जो भी सीरीज है आपको क्या दिखेगी, एक बढ़ते घटते बढ़ते घटते क्रम में दिखेगी, यानी कि इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे देखो 498591, यहाँ से क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ गए क्या हुआ डिक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ गए इंक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ गए डिक्रीज हुआ है, यहाँ से यहाँ गए इंक्रीज हुआ है, और यहाँ से यहाँ गए डिक्रीज हुआ है। मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक बार अल्टरनेट सीरीज देख सकते हैं। तो अल्टरनेट सीरीज जब आप देखोगे तो अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है कि एक छोड़ के एक। ठीक है, तो ये वाला ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, और दूसरे में क्या होगा ये और ये। तो यहां से ये निकालोगे तो इन दोनों के बीच क्या है +3। यहां से यहां देखोगे तो यहाँ पे क्या है +6, और यहां से यहां देखोगे तो यहाँ पे क्या है +9। ये आपको दिख रहा है। फिर आप क्या देखोगे, यहाँ से यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है -3। यहाँ से यहाँ देखोगे तो क्या हो रहा है -6। तो यहाँ पे प्लस में चल रहा है और यहाँ पे 3 का टेबल चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा -9, और 5 से 9 करोगे तो क्या आएगा 573। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। तो अल्टरनेट सीरीज आपको कुछ ऐसे दिखाई देंगे। यहाँ पे फिर आप देखोगे यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज, यहाँ डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज, और यहाँ पे डिक्रीज। तो हमको क्या समझ आ रहा है कि हम क्या लगा के देख सकते हैं, हम लगा के देख सकते हैं अल्टरनेट सीरीज। तो यहाँ से यहाँ गए तो हमको क्या दिखा +1 का इंक्रीमेंट दिखा, यहाँ से यहाँ हमको दिखा +3 का इंक्रीमेंट, और यहाँ से यहाँ पे दिखा हमको +5 का इंक्रीमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे हमको क्या दिखा +2 का इंक्रीमेंट, और यहाँ से यहाँ पे हमको दिखा +4 का इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहे हैं इसमें क्या हो रहे हैं ऑड नंबर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है इवन नंबर इंक्रीमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या ऐड होगा +6, और +6 ऐड होगा तो यहाँ आ जाएगा 301। आई कि नहीं आई बात समझ में? अब देखो अगला है सम ऑफ प्रीवियस नंबर, यानी कि सम ऑफ प्रीवियस नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 15, 23, 38। जब 8 और 7 का आप सम करोगे तो क्या आएगा 15 आएगा। 15 और 8 का सम करोगे तो क्या आएगा 23 आएगा। 23 और 15 का सम करोगे तो कितना आएगा 38 आएगा। 38 और 23 का सम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 61। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 61। तो ऐसी सीरीज भी आपको देखने को मिल सकती है। ये क्या है परसेंटेज बेस्ड। परसेंटेज बेस्ड सीरीज आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। देखो जब भी आपको ऐसी सीरीज है जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने सब तरकीबें लगा के देख ली, तो वहां एक बार परसेंटेज बेस्ड, आपको सम ऑफ प्रीवियस नंबर, अल्टरनेट सीरीज, ऐसी चीजें आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये केस क्या होते हैं बहुत ही रेयर केस होते हैं, और आपका टाइम किल करने के लिए एग्जाम में दिए जाते हैं। क्योंकि 5 या 6 क्वेश्चन जितने भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा डाल देगा टाइम को किल करने के लिए कि आप उसी में उलझे रहो और आप सोचो कि नंबर सीरीज तो बहुत हार्ड आया है। ठीक है, अब पहली बार में ये टिका दिया तो बेचारा एक बार मल्टीपल चेक करेगा, कोई दूसरी बार क्या चेक करेगा, दूसरी बार चेक करेगा अपना माइनस कर करके चेक करेगा, कोई स्क्वायर चेक करेगा, कोई कुछ चेक करेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका 70% लिखा हुआ है। जब 400 का 70% निकालोगे तो कितना आएगा 280 आने वाला है। जब इसका आप 60% निकालोगे तो ये कितना आना है 168 आना है। इसका जब आप 50% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 84। 84 का दुगुना करके देखो तो कितना होता है, इतना ही होता है। मतलब 168 का 50% लिखा हुआ है।
तो यहाँ से क्या आएगा 40% आएगा, यानी 84 का 40% जब आप निकालोगे तो आपके पास ये आने वाला है। ठीक है, तो ये 2, ये 5 और ये 8, ये 168 में 5 का डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आने वाली है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे रेयर केस है, बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार के लिए पता होना चाहिए। ये है। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या दिख रही है, पॉइंटों में दिख रही हैं। माइनस प्लस करने बैठोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसी सीरीज क्या होती है, मिसलेनियस पैटर्न बोलते हैं इसको, मिसलेनियस पैटर्न। और इसमें क्या होता है, देखो यहाँ से जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा -3.7 का डिफरेंस हो रहा है। आपको क्या दिखेगा, -3.7 का डिफरेंस हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ जाओगे तो आपको फिर क्या दिखेगा, -3.7 का डिफरेंस हो रहा है। तो अब आगे का हमको पता नहीं है। यहाँ से यहाँ जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, +3.7 हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जब जाओगे तब आप देखोगे कि यहाँ पे भी +3.7 हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ से यहाँ हमको क्या पता है, -3.7 होगा, और 1.5 से -3.7 निकालोगे तो 101.3 आने वाला है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आने वाली है। तो ऐसी चीजों को ध्यान रखना है, ऐसे पैटर्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये रेयर पैटर्न है, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यह है फैक्टोरियल बेस्ड। फैक्टोरियल क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल का साइन, जब आपको ऐसा दिखे, या फिर फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो संख्या है वो संख्या चालू होगी वहीं से और उल्टी दिशा में चलती हुई 1 तक मल्टीपल होती जाएगी। जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 1 का फैक्टोरियल, तो वो क्या है, 1 है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2, तो उसका मतलब क्या है, 2 इंटू 1 है, यानी कि 2 है। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 है। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। और फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। यानी कि आपको जो संख्या दी हुई है वहां से चलना है और 1 तक चलते आना है। ठीक है, 11th 12th में आपने पढ़ा भी होगा। इसका वैल्यू हो गया 6, ये हो गया 24, ये हो गया 120 और ये हो गया 720। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे डिफरेंस जब आप निकालोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे डिफरेंस है आपके पास +1 का, यहाँ से यहाँ डिफरेंस है आपके पास +2 का, यहाँ से यहाँ जब डिफरेंस निकालोगे तो ये डिफरेंस है +6 का, और यहाँ से यहाँ डिफरेंस है आपके पास +24 का। तो ये चीज आपको कहीं पे भी कोई स्क्वायर में नहीं नजर आ रही, ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ से हमको दिख रही है, और वो क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है। मतलब ये क्या लिखे हुए हैं, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, मतलब आगे क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल, और वो कितना होता है 120। तो ये 8, 0 और 7। ठीक है, अगला देखो, अब है रेंडम पैटर्न। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, अब हमने सारी कैटेगरी लगभग जो होती हैं वो सारी कैटेगरी हमने देख ली हैं। अब जो भी और नई कैटेगरी बन सकती है वो कैसे भी लोग बना सकते हैं, हजारों टाइप हैं, 1000 टाइप की बना सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी हमने सारी देख ली। अब करते हैं रेंडम क्वेश्चन। सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया हुआ है 17, 18, 38, 4, 7, 2, 2, 3, 6, 5। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये 17 है और ये 2365 है। अब मैंने क्या बोला था कि जब पहला नंबर है और लास्ट नंबर है, दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब वहां पे प्लस का माइनस का लोचा नहीं है, वहां प्लस माइनस का लोचा चेक नहीं करना है, वहां मल्टीपल का लोचा चेक करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मल्टीपल चेक करोगे। जब मल्टीपल चेक करने हम बैठे तो हमको क्या दिखाई दिया,
हमको दिखाई दिया, ये 17 है, ये 18 है, ये लिखा हुआ है इंटू 1+1। ठीक है, इसको जब देखा तो ये लिखा हुआ था इंटू 2+2। यहाँ से हमको पता नहीं है, यहाँ हमको पता नहीं है, यहाँ से जब हमने देखा तो यहाँ पे देखा कि ये 5 इंटू +5 लिखा हुआ था। 472 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 36 और 23 ये आएगा, और उसमें +5 ऐड करोगे तो 2365 आने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास दो खालिस्तान है, दो ब्लैंक्स हैं, उन ब्लैंक्स में पक्का क्या रहा होगा, इंटू 3+3 इंटू 4+4। तो यहाँ से 38 को 3 टाइम्स करोगे, ये कितना हो जाएगा, 24 का 4 और 2 3 9 10 11 114 और 3 जोड़ोगे तो 117। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ऐसे आपको चेक करना है। अगला देखो, यहाँ है 10 21 34 70 93। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब हम मल्टीपल ना चेक करके क्या चेक करेंगे, या तो कुछ ऐड हो रहा होगा या नेगेटिव हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे सीरीज बढ़ती जा रही है, मतलब ऐड ही हुआ होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से क्या हो रहा है, +11 हमको दिख रहा है। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, 3 और 1 13 दिख रहा है। ये हमको पता नहीं है, ये पता नहीं है। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 23। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, दो ब्लैंक से मतलब प्राइम नंबर रहे होंगे। तो एक क्या रहा होगा, 17 रहा होगा, और एक क्या रहा होगा, 19 रहा होगा। कुछ लोग +15 को भी प्राइम नंबर लिख देते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं है। उसमें 1 का डिवाइड होता है, 3 का डिवाइड होता है, 5 का डिवाइड होता है, और 15 का डिवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ से 17 ऐड करोगे तो 1 होगा, और ये कितना होगा, 51। और 51 में 19 ऐड करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, 70 आने वाला है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको 51 मिल जाएगा। तो ये क्या था, ये आपके पास प्राइम नंबर का एडिशन था। वो कहीं से भी कोई भी प्राइम नंबर उठा के दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो शुरू के ही प्राइम नंबर उठाएगा, 2 3 5 7 9 ऐसे ही प्राइम नंबर उठाए, जरूरी नहीं है। उसने क्या किया है, 11 से प्राइम नंबर चालू किए हैं और 23 तक उसने प्राइम नंबर यूज करे हैं। अगला देखो, यहाँ पे क्या है, 156 210 240 27 2306। तो दोनों के बीच में क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब मल्टीपल चेक नहीं करेंगे, क्या चेक करेंगे, प्लस माइनस। और सीरीज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कुछ ना कुछ ऐड ही हुआ होगा। तो यहाँ हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पता है क्या ऐड हुआ है, +30। यहाँ से जब देखोगे तो हमको पता है 32। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 34। तो पक्का यहाँ पे क्या रहा होगा, 28, और यहाँ क्या रहा होगा, 26। तो 26 ऐड करोगे, 6 दूं 12, और 1 6 7 8 और 1 182, और 182 में आप 28 जोड़ोगे तो कितना आने वाला है, 210। मतलब आपकी सीरीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसने 26 28 30 32 34 आपके पास ऐड करवाया है। तो ये चीजें हमको सिंपल समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 26 39 54 71 111। तो इस केस में भी आपके पास क्या है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे डिफरेंस। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो पक्का क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +13 लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, प्लस का 15 का एडिशन है। यहाँ पे 60 70 11 और 60 17 का एडिशन है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये ओड नंबर, ये ओड नंबर, ओड नंबर। 15 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये ओड नंबर की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे पक्का 19 रहा होगा, और यहाँ पे क्या रहा होगा, 21 रहा होगा। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90, और 90 में 21 जोड़ोगे तो 11 आने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब ये वाली सीरीज देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 12 30 30 56 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कुछ तो नया होने वाला है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हमको डिफरेंस दिख रहा है, और ना हमको यहाँ पे मल्टीपल की चीज दिख रही है। क्योंकि 2 और 56 में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो हमको यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा मल्टीपल नहीं दिख रहा है, और दो चीजें क्या हो रही हैं, सेम सेम आ रही हैं।
तो इस केस में हमको क्या चीज दिख सकता है, इस चीज में एक सेकेंड, यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, अब देखो यहाँ दो चीजें पॉसिबल हैं। पहला क्या, जब डिफरेंस निकालने बैठोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10 होगा, यहाँ कुछ नहीं समझ आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है, 26 है। तो डिफरेंस से तो हमको कुछ पता नहीं लग रहा है। अब कुछ नया दिमाग लगाएंगे, और नया दिमाग क्या लगाएंगे, हमने क्या देखा कि 30 कैसे आ सकता है। जो जो हमने अब तक पढ़ा उसका सारा साम दाम दंड भेद लगाया और हमने पता किया कि 30 कैसे आ सकता है। तो एक बंदे ने बोला कि मैं 5 स्क्वायर प्लस 5 करूंगा और 30 ले आऊंगा, ठीक है। फिर दूसरा बंदा आया, दूसरे बंदे ने क्या बोला, 6 का स्क्वायर करके -6 कर दूंगा तो भी मेरे पास 30 आने वाला है। फिर तीसरे आदमी ने क्या बोला, 5 इंटू 6 कर दूंगा तो भी मेरे पास 30 आने वाला है। तीन बंदों ने अपने तीन ओपिनियन दे दिए, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि 30 आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो हमको इनमें से 2 जुगाड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब देखा कि यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 5, ये लगा देता हूँ, एक सेकेंड, ऐसे नहीं। अब ये तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि हमारे पास 56 कैसे आ सकता है। तो किसी ने क्या बोला कि 7 का स्क्वायर प्लस 7 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर दूसरे ने अपना ज्ञान दिया कि 8 का स्क्वायर माइनस 8 कर दोगे तो भी 56 हो जाएगा। अब क्या हुआ, दो बंदे थे, दोनों ने अपना अपना दिमाग लगाया और एक ने क्या लगाया कि मैं 8 स्क्वायर माइनस 56 से चालू कर देता हूँ, यानी 56 को मैं क्या लिख लूंगा, 8 स्क्वायर माइनस 8 लिख लूंगा। इस 30 को मैं क्या लिख लूंगा, 6 स्क्वायर माइनस का 6 लिख लूंगा। अब इतना उसने लिखने के बाद उसने अगला 30 देखा और अब अगला 30 उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। ठीक है। और दूसरे बंदे ने क्या दिमाग लगाया कि मैं 56 को क्या लिख सकता हूँ, 7 स्क्वायर प्लस 7 लिख लूं, इसको मैं क्या रहने दूं, 6 स्क्वायर माइनस 6 रहने दूं, और इसको मैं 5 स्क्वायर प्लस 5 लिख लूं। तो मेरी क्या होगी, मेरी सीरीज भी बनी रहेगी और मेरा 30 और 30 का काम भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये 56 है। तो इसका दिमाग क्या कर गया, काम कर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने क्या देखा कि ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4, ये क्या लिखा हुआ होगा, 3 स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या लिखा हुआ होगा, 2 स्क्वायर माइनस का 2। तो उसने देखा कि उसकी सीरीज क्या हो चुकी है, एक पैटर्न में बन चुकी है, 2 स्क्वायर माइनस 2, 3 स्क्वायर प्लस 3, 4 स्क्वायर माइनस 4, 5 स्क्वायर प्लस 5। अल्टरनेटिव प्लस माइनस है और बाकी चीजें सेम है, जिसका स्क्वायर है वही संख्या माइनस है। तो यहाँ पे क्या आ गया, उसका 12 आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजों को देखना है कि जब आपके पास क्या हो, दो डिजिट सेम हो तो आपको क्या करना है। ये चीज ऐसी भी हो सकती थी, 2 12 है, 12 है, यहाँ पे एक 30 को मिसिंग कर देता, यहाँ पे 30 लिख देता, यहाँ पे 56 लिख देता, वो ऐसे भी सीरीज दे सकता था आपको। तो इस केस में आपको क्या सोचना था कि मेरे पास 12 कैसे आता है, 4 स्क्वायर माइनस 4 से 12 आता है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 से 12 आता है, और 4 इंटू 3 के हिसाब से भी हमारे पास 12 आता है। क्योंकि मैंने एक चीज और बताई थी आपको, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसे भी कई बार आपको सीरीज दी हुई हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 5 इंटू 6, एक बार 30 तो आ गया है लेकिन दूसरी बार 30 नहीं आने वाला है इस केस में, जब हम ऐसे करेंगे तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके दिमाग में चलना चाहिए, और ये कैसे चलेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखो अगला, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 7 34 1 7 5 2 1 1। अब किसी किसी को दिखेगा कि 3 से बहुत ज्यादा बड़ा है 2 1 1, तो यहाँ पे मैं मल्टीपल लगा सकता हूँ या फिर मैं डिफरेंस करके देखूं। तो पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस करके देख लेना है। तो डिफरेंस जब आप देखोगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, प्लस का 4, और यहाँ से जब आप देखोगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, प्लस का 27, और यहाँ से देखोगे तो ये कितने का डिफरेंस है, 25 और 10, 35 और 36 का।
तो इतना देखने के बाद अब आपको दिमाग में आ गया कि अब मेरे को मल्टीपल चेक नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे कुछ कुछ चीजें दिख रही हैं और मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 3 का क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है 6 का स्क्वायर। मतलब कि ये पैटर्न कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बीच में मेरे पास दो ब्लैंक्स हैं, तो इससे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ। ऐसे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ, और हमारी सीरीज भी क्या रहेगी, बनी रहेगी। मैंने बताया था आपको कि ऐसी भी सीरीज बन सकती है आपके पास स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब। तो यहाँ पे जब आप करोगे 4 का स्क्वायर तो वो कितना होने वाला है 16, और जब आप करोगे 5 का क्यूब तो वो होने वाला है 125। तो 16 करोगे तो 30 40 और 50, और 50 में 125 ऐड करोगे तो क्या आने वाला है 175 आने वाला है। आई कि नहीं आई बात समझ में? आगे देखो, यहाँ पे 13 31 53 109 143, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ से जब निकालोगे तो कितना आएगा 20 30 17 और 1 18। यहाँ से देखोगे तो ये 2 है, ये 2 है, ये 22 है। यहाँ से पता नहीं है, यहाँ का पता नहीं है। यहाँ से जब देखोगे तो 1 1 10 20 30 40 33 34। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो यहाँ से जब करोगे तो ये 26 करोगे, यहाँ 30 ऐड करोगे, तो ये क्या हो रहा है, सब जगह आपको 4 डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और 4 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, तो 26 ऐड करोगे तो 6 और 3 9 5 6 7 79 में 30 ऐड करोगे तो क्या आने वाला है 109। ठीक है, तो ये चीजें आपको जल्दी जल्दी कब दिखेंगी, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, पुरानी वाली दोनों वीडियो देखोगे, इसको देखोगे, चीजों को समझोगे और खुद से सोल्व करोगे, तो आपको सारी चीजें क्या आने लग जाएंगी, नजर आने लग जाएंगी। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं, ये देखो 132 123 124 130 125। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से तो कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। और एक तरीके से अगर इस चीज को हम थोड़ा एक बार ना माने तो हमको क्या दिख रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इस चीज को हम क्या मान सकते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज मान सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसको डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं। तो डिफरेंस निकालोगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा -9। यहाँ से हमको पता नहीं है, यहाँ से पता नहीं है, यहाँ देखोगे तो हमको दिखेगा +6, और यहाँ देखोगे तो -5। अब हमको चीजें समझ आ रही हैं, दो ब्लैंक्स हैं, यानी कि यहाँ पे 5 6 7 8 9 रहा होगा, ये माइनस रहा होगा, ये प्लस रहा होगा, और ये हमारी क्या बन गई, एकदम सिंपल सी सीरीज। और ये कितना हो जाएगा 131, प्लस ऐड करोगे तो 7 और 8 131, और 131 से 7 माइनस करोगे तो 124 आने वाला है। अब देखो अगला, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, यहाँ 8505 लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आप जब भी कोई सीरीज सोल्व कर रहे हो तो पहले नंबर और लास्ट नंबर पे आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए कि सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है और सबसे एंड वाले नंबर पे आपके पास क्या लिखा हुआ है। तो जब भी आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब मल्टीपल के हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ से मेरे को देखा कि यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट कुछ मल्टीपल नहीं दिख रहा है, 58 36 38 54 18 चौक 72 72 दिख रहा है, और 18 पंजो 90 90 दिख रहा है, लेकिन 81 यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब हम तो चक्कर में पड़ गए, करें तो करें क्या। फिर हमने आगे थोड़ा सा देखा तो ये हमको कुछ कुछ अच्छा दिखा, और अच्छा क्या दिखा कि ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका डायरेक्ट 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 3 12 का 2 और 1, 3 3 9 और 1 0 0, और 3 और 1 4 और 3। हमको क्या दिख रहा है, ये 3 का मल्टीपल दिख रहा है। यानी कि चीजें तो मल्टीपल में है, हमको इतना समझ आ रहा है, लेकिन कैसे मल्टीपल में है वो समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ तो प्रॉपर मल्टीपल है, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमको कुछ कुछ पॉइंट का लोचा दिखाई दे रहा है। पॉइंट का लोचा कैसे दिख रहा है, आप यहाँ पे देखोगे 81 81 क्या है, 72 से +9 ज्यादा है, और आपको दिख रहा है 18 का 0.5 गुना, यानी कि 18 का हाफ कितना होता है 9 होता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4.5 से मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। ये चीज आपको दिखी कि नहीं दिखी।
18 का हमने क्या किया, 4 टाइम्स किया तो 72 आया, 5 टाइम्स किया तो 91 आया। हमने 81 को ढूंढना है, तो 81 क्या था, 72 से ज्यादा था कितना, 9 टाइम, 9 टाइम्स नहीं 9 ज्यादा था, तो 9 कितना टाइम्स है 18 का, हाफ टाइम्स है, ठीक है। तो 4.5 टाइम्स क्या रहा होगा 81, जब 18 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको देखो, अब हमको एक चीज समझ आ रही है कि 4.5 से 3 पे जाना है और वो भी 2 का बीच में गैप है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 4 और यहाँ पे क्या रहा होगा 3.5 रहा होगा, तो पक्का यहाँ पे क्या रहा होगा 2.5 रहा होगा। जब हमने 3402 का 2.5 टाइम्स किया, यानी कि अगर इसका डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6804, और इसका हाफ और ऐड करोगे तो 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 0 1, यानी कि 50 और 15 5 6 7 1 8, 8505 आ रहा है, मतलब ये इसका 2.5 टाइम्स है। तो यहाँ से इसका 4 टाइम्स, इसका 3 पॉइंट, तो ये 8 चौक 32 और 2 324 रहा होगा, और 324 का 3.5 टाइम्स करोगे तो वो क्या आने वाला है 1134 आने वाला है। तो आई कि नहीं आई बात समझ में, ऐसे आपको चीजों को देखना है। अब देखो आपको मल्टी पॉइंट वाले भी समझ आ रहे हैं कि कैसे पता लगने वाला है, आपको प्लस माइनस भी समझ आ रहा है कि प्लस माइनस भी गिवन है, वो भी आपने पकड़ लिया। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब दिए हुए हैं, वो भी आपने पकड़ लिया। यहाँ पे स्क्वायर प्लस उसी चीज का एडिशन, स्क्वायर माइनस उसी चीज का माइनस, वो भी हमको दिख रहा है। ये सारी चीजें हमको क्या हो रही हैं, दिख रही हैं। ऐसे आपको चीजों को क्या करना है, एक एक चीज को पकड़ना है और उसको सोल्व करना है। लेकिन इससे पहले आपको सारी जो चीजें मैंने वैरायटी बताई हैं वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। आई कि नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, लोगों का भला करते रहो, और किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अपना काम अपना अच्छे से करते रहो, ठीक है। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।